बेसिकली अगर हम बात करें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, किसकी बात कर रहे हैं इस बार हम? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो हमें कुछ स्टेप्स पता होने चाहिए, क्योंकि है तो थोड़ा सा बड़ा, बहुत सारे पार्ट्स हैं, बट अगर हम इन सबको एक साथ कंबाइन करके एक फ्लो में पढ़ते चले जाएं तो हम समझ जाएंगे कि ये बहुत आसान है ये डाइजेस्टिव सिस्टम। और आपके बारे में ही है तो आप तो अच्छे से समझ सकते हो, दैट मीन्स हमारे बारे में है, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। ह्यूमन बींग में देखिए कैसे होता है। सबसे पहले बात बेसिकली हमने बात किया कि हाइड्रोट्रॉपिक्स होते हैं। क्या क्या चीजें होती हैं? पहला स्टेप्स होता है हमारा इंगेशन, जिसके अंदर फूड को इंटेक करते हैं। दूसरा होता है हमारा डाइजेशन, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स जो मटेरियल होते हैं उनको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे स्मॉल ऑन्स बनाया जाता है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, जिसमें मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड होता है। उसके बाद एसिमिलेशन होगा, एसिमिलेशन मीन्स जिसके अंदर फूड का यूटिलाइजेशन होगा। उसके बाद डिगेशन होगा, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट था उसको भाई लोग बाहर फेंक दो, बस यही है। अब देखो अपने ह्यूमन डायग्राम से समझते हैं कि कैसे हो सकता है। आइए अगर हम इस बॉडी पे फोकस करते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि अगर ह्यूमन बींग की बात करते हैं तो माउथ से स्टार्ट होता है और एनस तक एंडिंग होती है। और इसमें क्या क्या चीज आती है? फेरेंक्स आता है, इसोफेगस आता है, लीवर हो गया, गाल ब्लैडर हो गया, स्टमक हो गया, पेनक्रियाज हो गया, और लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, रेक्टम हो गया। तो इतनी सारी चीज़ों की तो जरूरत पड़ती है, आपको सब चीज़ पता होना चाहिए। देखो कैसे, सबसे पहले हम एक एक का फंक्शन देखते हैं कि किसका किसका क्या काम होता है। सबसे पहला होता है हमारा माउथ। तो एलिमेंट्री कैनाल की स्टार्टिंग आप समझ लीजिए माउथ से होता है। माउथ का काम होता है कि फूड को पूरा अपने अंदर लेना। दैट मीन्स कि सबसे पहला स्टेप यही है कि हमें जो भोजन है उसको पहले चबाना पड़ेगा, तो चबाने से पहले हमें मुंह के अंदर रखना पड़ेगा। दूसरा टीथ आता है। टीथ मीन्स हमारे दांत। हमारे दांत क्या करते हैं? चुइंग करते हैं, मतलब चबाते हैं, और उसको ग्रीनिंग फूड करते हैं, मतलब उसको तोड़ते भी हैं। आपने दांत को खाना खाते हो तो एग्जाम्पल ले लो कि आपने चावल खाया, चावल को फिर दांतों से चबाया। उसके बाद टंग क्या होता है? जीभ। जीभ का काम होता है रोलिंग ऑफ फूड। फूड को अंदर रोल करता है माउथ के अंदर, टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और स्वेलिंग पुशिंग डाउन द फूड। दैट मीन्स कि भोजन को गले से उतारने के लिए, जब मैं इस डायग्राम पे आऊं तो यहाँ पे अगर माउथ पे आप देखो तो यहाँ से भोजन को गले में उतारने के लिए काम में टंग का ही इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारे माउथ में एक ग्लैंड होता है, सबसे पहला ग्लैंड देखिए, जिसका नाम है सेलेवरी ग्लैंड। सेलेवरी ग्लैंड क्या होता है? सलाइवा सीक्रिएट करता है, उसके साथ में म्यूकस भी होता है, जिसके अंदर क्या क्या होता है देखो। सबसे पहले उसने क्या बोला? स्टार्च जो भी होगा उसको कन्वर्ट कर देगा शुगर में। कौन? सलाइवरी एमाइलेज, जो कि हमारे सलाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। उसके बाद हम दूसरे बात पे आते हैं। दूसरा हमारा है इसोफिगस। ठीक है, इसमें हम ओ साइलेंट पढ़ते हैं, तो ये हो गया हमारा इसोफिगस। इसोफिगस दैट मीन्स ये जो गले की पाइप होती है ना, उसको बोलते हैं टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, मतलब हमारे मुंह से लेकर हमारे पेट तक पहुंचाने का काम ये होता है। इसके अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब ये समझिए कि ये फूड है। उसके बाद फिर ये आप गला मान लीजिए, गला हो गया आपका। एक बार फूड यहाँ पे आएगा, फिर उसके बाद रुकेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा, फिर रुकेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा। तो रुक रुक के चलता है, जिसे हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। मतलब एक बार कॉन्ट्रेक्शन होगा, एक बार एक्सपेंशन होगा ऑफ द मसल्स ऑफ इसोफिगस। दैट मीन्स हमारे गले के जो मसल्स होते हैं वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और एक बार एक्सपेंशन हो जाएंगे। अगला पेट तक, तो हमारे पेट तक खाना पहुंच गया। अब बात करते हैं पेट में क्या काम होता है। हमारे स्टमक में सबसे पहला आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है। गैस्ट्रिक जूस में तीन चीजें होती हैं, सुनिए ध्यान से। गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करेगा कौन? गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड में तीन चीजें होती हैं जो जूस के अंदर पाई जाती हैं। क्या क्या? पहला होगा हमारा पेप्सिन, दूसरा होगा एचसीएल और तीसरा होगा म्यूकस। आपने एचसीएल के बारे में बहुत बार सुना होगा। पेप्सिन क्या करता है? एंजाइम है दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन। तो प्रोटीन को तोड़ने का काम कौन करता है? पेप्सिन। एचसीएल का जो काम होता है वो एसिडिक मीडियम बनाना होता है। उसके बाद म्यूकस की बात अगर हम करें तो प्रोटेक्ट इनर लेयर ऑफ द स्टमक। मतलब अब देखो ये एचसीएल हमारा क्या है? एसिड है। तो एसिड से तो हम जानते हैं कंसंट्रेटेड अगर एसिड है तो हमारा हाथ पाथ हड्डी उड्डी तो सब गल जाएगी। अब अगर गल जाएगी तो उसको बचाने के लिए जो पेट है आपका, अंदर से ये जो एरिया रहेगा, ये पूरा लेयरिंग वो पूरा ढका रहेगा किससे? म्यूकस से, जिसकी वजह से ही हमारा पेट बचा रहता है। अगला आता है हमारा स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला काम देखो, ए है इंटेस्टाइनल एंजाइम। क्या क्या एंजाइम होते हैं इंटेस्टाइन में? सुनिए। सबसे पहला होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए ग्लूकोज, फैट के लिए फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, और प्रोटीन के लिए अमीनो एसिड। दैट मीन्स है कि कार्बोहाइड्रेट को किसमें कन्वर्ट करना है? ग्लूकोज में। फैट को किसमें कन्वर्ट किया है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट किया है? अमीनो एसिड में। ये किसका काम था? इंटेस्टाइनल एंजाइम्स का। उसके बाद जो दूसरा काम होता है उसका विलाई का। विलाई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, प्रोजेक्शन हम बोल सकते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो कि क्या करता है? हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड। मीन्स कि फूड को एब्जॉर्ब करना है ताकि वो ब्लड के अंदर चला जाए और ब्लड के अंदर से सर्कुलेट होकर पूरे होल बॉडी में पहुंच जाए। उसके बाद आता है हमारा इसका तीसरा काम। तीसरा काम देखिए, तीसरा काम है रिसीव्स सेक्रेशन। मतलब ये जो ग्लैंड से सिक्रीज करते हैं उनको भी रिसीव करता है। सबसे पहला कौन है? लीवर। लीवर क्या करता है? बाइल जूस, बाइल को प्रोड्यूस करता है। बाइल जूस आपने सुना होगा, जिसका काम क्या होता है कि लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको इमल्सिफाई कर देता है और स्मॉल स्मॉल में छोटे छोटे पार्ट्स में बना देता है। दूसरा आता है पेनक्रियास। पेनक्रियास पेनक्रेटिक जूस बनाता है। पेनक्रेटिक जूस में दो चीजें होती हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन को पेप्टोन बनाने में,
और लाइपेज का काम होता है फैट को लिपिड बनाने में। ठीक है, ये इनके काम याद रखना, पूछा जाता है। उसके बाद हमने लास्ट वाले बात करी, तो लास्ट होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जितना भी पानी बचा हुआ है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर। द रेस्ट ऑफ द, अब जो बचा वो सारा का सारा बॉडी से बाहर निकलना है किसके थ्रू, एनएस के थ्रू। तो जो अभी आपने ये 6 के 6 नाम पढ़े, ये सब एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स होते हैं। और ये पूरा होता है ह्यूमन का स्ट्रक्चर। आप चाहे तो ये बड़ा वाला डायग्राम भी बना सकते हैं। इसके अंदर बड़े वाले डायग्राम के अंदर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम और सब कुछ बना हुआ है, लेकिन आप इसको ना प्रेफर करते हुए आप एक काम करिएगा, आप ये वाला डायग्राम बना लीजिएगा, ये ज़्यादा अच्छा है। तो इस वाले डायग्राम को आप प्रेफर करिएगा पेपर में ये बना के, और जो मैंने सारी चीज़ें बताया वो सारा आपको राइट कर देना है, लिख देना है, आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाए और सारे अपडेट मिल जाए एग्जाम से रिलेटेड, ताकि आपका पेपर जो हो अच्छा जाए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।